नमस्कार। भारत के संतों पर आधारित सीरीज में हमने स्वर कथा चैनल के माध्यम से संत कबीर दास के जीवन और शिक्षाओं पर चर्चा की। इस मौजूदा सीरीज में हम एक ऐसे संत के जीवन पर चर्चा कर रहे हैं जिनका जन्म जाति और भेदभाव से बटे समाज में हुआ था, जो एक सरल लेकिन क्रांतिकारी संदेश लेकर सामने आए और एक जाति, एक धर्म, सभी के लिए एक ईश्वर, इसकी स्थापना की। यह कहानी है श्री नारायण गुरु की। वह संत जिन्होंने केरल में समानता की लौ जलाई। श्री नारायण गुरु, जिन्हें श्री नारायण गुरु स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, भारत के एक हिंदू संत और समाज सुधारक थे। गुरु का जन्म एक एजवा परिवार में हुआ था। उस समय एजवा जैसी पिछड़ी जातियों के लोगों को जाति आधारित केरल समाज में सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ता था। गुरु देवन जैसा कि उनके अनुयायी उन्हें जानते थे, न केरल में सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया, अपितु जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया और आध्यात्मिकता और सामाजिक समानता में स्वतंत्रता के नए मूल्यों को फैलाने पर उन्होंने काम किया, जिसने केरल समाज को बदल दिया। उन्होंने उत्पीड़ित और उत्पीड़ित के द्वैतवाद का सहारा लिए बिना सामाजिक मुक्ति का मार्ग दिखाया। श्री नारायण गुरु का जन्म 20 अगस्त 1856 को तिरुवनंतपुरम के पास जेम्पा जथी गांव में एक किसान मदन आसन और कुट्टी अम्मा के बेटे के रूप में हुआ। उन्हें प्यार से नानू कहा जाता था। मदन एक शिक्षक भी थे, संस्कृत के जानकार थे और ज्योतिष और आयुर्वेद में निपुण थे। उनकी 3 बहनें थीं। बचपन में नानू अपने पिता की बातें बड़े ध्यान से सुनते थे। जब वे अपने गांव के सीधे साधे लोगों को रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाते थे। गुरु ने मंदिरों और शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके दलितों के आध्यात्मिक विकास और सामाजिक उत्थान की आवश्यकता पर जोर दिया। इस प्रक्रिया में उन्होंने उन अंधविश्वासों को दूर किया जो चतुर्वर्ण की मूलभूत हिंदू धार्मिक परंपरा पर हावी थे। नानू को स्थानीय स्कूल मास्टर और गांव के अधिकारी चंपा छंती पिल्लई द्वारा पारंपरिक औपचारिक शिक्षा दी गई। स्कूली शिक्षा के अलावा युवा नानू ने अपने पिता और चाचा कृष्णन वेदन, जो एक प्रतिष्ठित आयुर्वेदिक चिकित्सक और संस्कृत वेदांत थे, दोनों के मार्गदर्शन में घर पर भी शिक्षा जारी रखी, जहां उन्हें तमिल और संस्कृत भाषाओं की मूल बातें और सिद्ध रूपम, बाल प्रबोधनम और अमर कोशम जैसे पारंपरिक विषय पढ़ाए गए। बचपन में नानू बहुत कम बोलते थे और स्थानीय मंदिर में पूजा पाठ में बहुत ज्यादा रुचि रखते थे। वह सामाजिक भेदभाव और तथाकथित निचली जातियों के बच्चों को अलग करने से रंग भेद जैसी कुप्रथा के लिए अपने ही रिश्तेदारों की आलोचना करते थे। उन्हें अकेलापन पसंद था। वे घंटों ध्यान में डूबे रहते। उन्हें कविता और तर्क में बहुत गहरी रुचि थी। वे भजन रचते और भगवान की स्तुति में गाते थे। जब वे 15 साल के थे, उनकी मां का निधन हो गया। युवा नानू का दिमाग बहुत तेज था। 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर से 50 मील दूर एक गांव करुणागपल्ली में एक प्रसिद्ध विद्वान कुम्मई पिल्ली रामन पिल्लई आसन के पास भेजा गया। उन्होंने वेद और उपनिषद का भी अध्ययन किया। उन्होंने पास के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। प्राप्त ज्ञान ने उन्हें कई लोगों का सम्मान दिलाया। तब उन्हें नानू आसन के नाम से जाना जाने लगा। नानू अपने पिता के साथ कुछ समय बिताने के लिए घर लौटे, जो मृत्युशैया पर थे। कुछ समय के लिए उन्होंने पड़ोस के बच्चों के लिए गांव का स्कूल चलाया। परम सत्य की तलाश थी। नानू अक्सर मंदिरों में समय बिताते थे, कविताएं लिखते थे, भजन लिखते थे और गांव वालों को दर्शन और नैतिक मूल्यों का व्याख्यान देते थे। परिवार के दबाव में नानू ने एक पारंपरिक गांव के डॉक्टर की बेटी काली अम्मा से शादी कर ली। दुल्हन अपनी माता पिता के साथ रही, क्योंकि नानू कुछ समय के बाद ही घुमक्कड़ बन गए। पिता और पत्नी के निधन के बाद नानू आसन ने एक घुमक्कड़ सन्यासी के रूप में अपना जीवन जारी रखा। वह एक परिवारजक बन गए, जो सत्य की तलाश में जगह जगह घूमता है। नानू आसन ने हठ योग सहित कई योगिक अभ्यासों में महारत
हासिल कर ली। नानू आसन मरुतवमाला के पहाड़ी जंगलों में अपनी कुटिया में चले गए, जहां उन्होंने ध्यान और योग में डूबा हुआ एक साधारण और सादा जीवन व्यतीत किया। खुद को कठोर जीवन शैली और अनुष्ठानों के अधीन अनुभवी स्थिति को प्राप्त करने से उत्पन्न हुआ है, और इसके परिणाम स्वरूप मानव जाति को एक गरिमापूर्ण और ऊंचे दृष्टिकोण से देखने से उनकी क्षमता, जिसमें बिना किसी नस्लीय, धार्मिक, जाति या किसी अन्य भेदभाव के सभी को एक ही प्रजाति का माना गया है। 1904 में गुरु के जीवन में एक नया दौर शुरू हुआ। उन्होंने अपनी घूमने फिरने वाली जिंदगी छोड़ दी और एक जगह बसने और अपनी साधना को जारी रखने का एक फैसला ले लिया। उन्होंने तिरुवनंतपुरम से 20 मील उत्तर में शिवगिरी को चुना। देवी अम्बा उनकी पूजनीय देवी बन गई। इसके बाद उन्होंने वर्कला में एक संस्कृत स्कूल शुरू किया। गरीब लड़कों और अनाथों को उनकी देखरेख में ले लिया गया। उन्हें जाति के भेदभाव के बिना शिक्षा दी जाती थी। अलग अलग जगहों पर मंदिर बनाए गए। त्रिशूर, कन्नूर, अंचुथेंगु, टेलीचेरी, कालीकट, मैंगलोर। 1912 में शिवगिरी में शारदा देवी के लिए एक मंदिर बनाया गया। ऐसे मंदिरों में पूजा अर्चना से अंधविश्वास और कुरीतियों को काफी हद तक कम करने में उन्हें मदद मिली। त्रिशूर में बने मंदिरों में एक कुर्केनेचेरी में श्री नारायण मंदिर है। गुरु ने मलयालम, तमिल और संस्कृत में बड़े पैमाने पर लिखा। उनकी रचनाएं उनके दर्शन और जीवन के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है उन्हें दर्शाती हैं। सितंबर 1928 में गुरु गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वे कुछ समय तक बिस्तर पर ही रहे। 20 सितंबर को गुरु का निधन हो गया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्ची आजादी रीति रिवाजों से नहीं, बल्कि ज्ञान, दया और एकता से मिलती है। उनका जीवन सिर्फ इतिहास नहीं है, यह शक्तिशाली कहानियों की एक ऐसी श्रृंखला जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। 1888 में नारायण गुरु ने अरुविपुरम में शिव की मूर्ति स्थापित की। जब रूढ़िवादी ब्राह्मणों ने ऐसा करने के उनके अधिकार पर सवाल उठाया तो उन्होंने उन्हें शांति से जवाब दे दिया, ये ब्राह्मणों का शिव नहीं बल्कि एजवाओं का शिव है। एक बार शिष्यों ने उनके लिए एक शानदार घर बनाने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। और क्यों मना किया, ये कहते हुए कि शरीर के लिए आश्रय ही काफी है, भव्यता अहंकार के लिए नहीं है। उनकी विनम्रता, वैराग्य और समानता एक जीता जागता सबक बन गई। गुरु उन लोगों को खुलेआम गले लगाते थे जिन्हें समाज अछूता कहता था। गांव वाले हैरान थे, लेकिन उन्होंने समझाया, प्यार भला भेदभाव कैसे कर सकता है, ईश्वर सभी में निवास करता है। यह शुरुआती विरोध समानता के प्रति उनकी जिंदगी भर की कमिटमेंट को दिखाता है। अगर गुरु के संदेश ने आपको भी छुआ है तो भारत की स्पिरिचुअल विरासत की और अधिक यात्राओं के लिए स्वर कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को श्रद्धेय नमन।